बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सहर बानो और मैं जमात नहम उर्दू की टीचर हूँ। दिल की गहराइयों से दुआ गो हूँ कि खूबसूरत ज़िंदगी हमेशा आपका नसीब रहे। अल्लाह पाक आपको हर मुश्किलों परेशानी और हर किस्म की मोहलिक वबा से आप और आपसे मुंसलिक हर फर्द को महफूज रखे और आसानियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अजीज़ तलबा व तालबात, आज हिस्सा इल्म बयां की इस्तिलाहात में से इस्तारा की तारीफ, लफ्ज़ी और लुग़वी मानी और इस्तिलाही मानी को जानें और समझेंगे। इसके अलावा अरकान इस्तारा की वजाहत भी की जाएगी। लेकिन इसमें एक लफ्ज़ तशबीह भी मैंने इस्तेमाल किया है, तो सबसे पहले मैं आपको तशबीह के मानी बताना चाहूँगी। तशबीह के लफ्ज़ी मानी मुशाहबत के हैं। इल्म बयां की रूह से मुश्तरका खसूसियात की बिना पर किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिद या उस जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। दूसरी तारीफ इस तरह से भी होगी, जो कि आसान तरीन लफ्ज़ों में है। किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरका खूबी या बुराई की वजह से किसी दूसरी चीज़ जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। इस लफ्ज़ तशबीह को कुछ लोग तशबीहा भी बोलते हैं और तशबीह भी बोला जाता है। अब हम आते हैं इस्तारा की तरफ। तो इस्तारा के लफ्ज़ी और लुग़वी मानी को हम सबसे पहले जानेंगे। इस्तारा का लफ्ज़ी मानी है उधार लेना। जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और मजाजी और हकीकी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो, उसे इस्तारा कहते हैं। दूसरी तारीफ़ कुछ इस तरह से भी हो सकती है कि इस्तिलाह में एक शय को बिल्कुल उसी तरह दूसरी शय करार दे दिया जाए और दूसरी शय के लवाज़मात पहली शय से मंसूब कर दिए जाएं, तो उसे भी इस्तारा ही कहेंगे। इसके अलावा लुग़वी मानी मैंने आपको बताए हैं कि उधार लेने के हैं। इल्म बयां की इस्तिलाह में किसी चीज़ के मानी आरियातन या मुस्तार या उधार लेकर किसी दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना इस्तारा कहलाता है। अब एक मिसाल दूंगी कि माँ ने अपने लहल को पुकारा या तुम बड़े रुस्तम आए हो। इन जुमलों में लहल और रुस्तम का इस्तारा इस्तेमाल हुआ है। लहल यूं तो मोती को कहते हैं, मगर माँ ने प्यार और मोहब्बत से अपने बेटे को लाल कहा है। रुस्तम पुराने ज़माने के एक पहलवान का नाम है। यहाँ बहादुरी के लिए रुस्तम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अगर माँ अपने बच्चे को ये कहे कि मेरा चांद आ गया है, या कोई शख्स ये कि खालिद शेर है, तो भी हम इसमें इस्तारा शेर और चांद को ही लेंगे। इस्तारा के आगे 3 अरकान हैं। सबसे पहला अरकान रुकन जो है वो है मुस्तार लहू भी बोलते हैं और मुस्तार लह भी बोला जाता है। इसकी तारीफ हम देखेंगे। सबसे पहले मुस्तार लह है क्या? मुस्तार लह वो चीज़ है जिसके लिए कोई मानी उधार लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माँ ने अपने लहल को पुकारा, यानी बेटे को पुकारा, तो उसके लिए लिए गए हैं अल्फाज, तो ये मुस्तार लह बोला जाएगा इसको। उसकी तारीफ कुछ हम ऐसे भी करेंगे। वो शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ या खूबी उधार लिया जाए। जैसे कि ऊपर की मिसाल में मैंने आपको बताया कि माँ ने अपने लहल को पुकारा या तुम बड़े रुस्तम आए हो। तो इसमें आप ये भी देखें, अली तो शेर है, एक लफ्ज़ ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें हमने ये देखना है कि मुस्तार लह क्या है। इसमें मुस्तार लह जो है वो बेटे के लिए कहा गया है, लहल को कहा गया है और रुस्तम को ही कहा गया है। ये सबसे पहली खूबी है और इन्हीं के लिए कोई लफ्ज़ हमने उधार लिया था। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि खालिद शेर है, तो ये भी एक हमने खूबी उधार ली थी, तो ये भी मुस्तार लह या मुस्तार लहू ही कहलाएगा। दूसरा हमारे नंबर पे आता है
रुकन जो इस्तारा का है वो कुछ इस तरह है कि इसको भी हम दो तरह से पढ़ते हैं। मुस्तार मुँह भी पढ़ते हैं और मुस्तार मिनहू भी पढ़ा जाता है। तो आप इसको मुस्तार मिनहू भी कह सकते हैं और मुस्तार मुँह भी कहा जाता है इसको। मुस्तार मिनहू के जो लफ्ज़ी और लुग़वी मानी या जो हम अपने आसानी से समझने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि जिससे मानी उधार लिए जाएं, जिससे मानी उधार लिए जाएं उसे हम मुस्तार मिनहू या मुस्तार मुँह कहेंगे। वो शख्स या चीज़ जिससे कोई लफ्ज़ या खूबी मुस्तार या उधार ली गई हो। जैसे पहले की मिसाल में मैंने चांद और शेर मुस्तार मिनहू हैं। मुस्तार ले या और मुस्तार मिनहू को तरफ़ैन इस्तारा भी कहा जाता है। इसके अलावा नंबर 3 है वजाए जामे। वो खसूसियत जो मुस्तार मिनहू या मुस्तार मुँह से उधार मांगकर मुस्तार ले को दी जाए। मुस्तार ले और मुस्तार मुँह में जो वस्फ और खूबी मुश्तरका हो उसे वजाए जामा कहा जाता है। मज़कूरा बाला मिसालों में बच्चा और चांद के दरमियान खूबसूरती और खालिद और शेर के दरमियान बहादुरी जो है वो वजाए जामे है। अब हम देखेंगे कुछ इसकी मिसालें। माँ ने कहा मेरा चांद सो रहा है, नंबर 1। तो जो इसमें पहली मिसाल में जो मैं अभी आपको दी है वो है चांद सो रहा है। पहली मिसाल में चांद मुस्तार मिनहू या मुस्तार मुँह है जो बेटों के लिए इस्तेमाल हुआ है। दूसरा जो मिसाल है वो कुछ इस तरह से कि उसकी पलकों पर सितारे चमक रही हैं। इस मिसाल में सितारे का लफ्ज़ आंसुओं के लिए आया है, जबकि पाकिस्तानी शेरों ने भारतीय गीदड़ों को भगा दिया। तीसरी मिसाल में पाकिस्तानी शेर से मुराद पाकिस्तानी फौजी और भारतीय गीदड़ से मुराद भारत के फौजी मुराद हैं। अरब का चांद तुलू हुआ तो कुफ्र के अंधेरे छट गए। चौथी मिसाल में अरब का चांद मुस्तार मिनहू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुस्तार लिया गया है, जबकि आपकी किताब में एक और जो मिसाल है वो इस तरह से है कि पिंडी एक्सप्रेस ने सारे खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा दिए। इसमें पाकिस्तानी या पिंडी एक्सप्रेस जो है वो तेज़ तरीन बॉलर शोएब अख्तर के लिए मुस्तार लिया गया है। इस्तारे के इस्तेमाल से बयान में खूबसूरती और दिलकशी पैदा हो जाती है। अब यहाँ पे देखें मेरे सामने एक मिसाल है जो मैं आपको इस तरह से देना चाहूँगी कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। मैदान जंग को रन कहा जाता है। इस मिसरे में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए शेर का लफ्ज़ लिया गया है। अब आप देखें कि इसमें मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू और वजाए जामा क्या है। सबसे पहला मुस्तार लहू है जो कि हज़रत इमाम हुसैन के लिए इसकी मिसाल ली गई है, जबकि शेर क्या है, शेर मुस्तार मिनहू है। वजाए जामा या वजाए जामे बहादुरी है कि ये किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। मुस्तार लह जिसके लिए कोई मानी उधार लिया जाए, तो हमने ये मानी शेर के मानी जो हैं वो हज़रत इमाम हुसैन के लिए हैं, मुस्तार लह उधार लिए हैं, जबकि मुस्तार मिनहू या मुस्तार मुँह जो है वो शेर है। शेर को हमने तशबीह दी है, कहा है कि वो हज़रत इमाम हुसैन जो हैं वो शेर की मानिद हैं, और जो बहादुरी है वो खसूसियत है इसकी वो है वजाए जामे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा जो सबक था वो इस्तारा के मुतालिक था, जो कि आप सबको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।